हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कक्षा 8 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए। ये मैंने क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं, मैं इनके सॉल्यूशन नोट डाउन करूंगा और आप सब लोग बड़े ध्यान से देखना कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप सब लोग करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल्स टू -8/5। हमें ये प्रूफ करके लाना है, ये वाली चीज़ें हमें ये वाली लेके आनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, -4/5 है, इसको हम -4/5 ही रखेंगे। जब ये प्लस माइनस, जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/5। और फिर इसके बाद हम अब इन दोनों के हर समान है तो हम इनका एलसीएम कितना लेंगे, 5 ही आ जाएगा। एलसीएम 5 आ जाएगा। ऊपर की जो संख्या है वो ऐसे कैसे जाएंगी, -4 और इक्वल्स टू -4 और -4। ये माइनस और माइनस संख्या जुड़ती हैं, लेकिन जुड़ने के बाद क्या आता है, उसमें माइनस आता है। तो -8/5 हमें यही प्रूफ करना था, क्योंकि हमारा ये आ गया आंसर और हमारा ये वाला भी आंसर ये आ गया। तो ये हो गया -8/5। ये वाली साइड होती है आपकी LHS और ये होती है आपकी RHS। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है -6/7 प्लस 6 ये परम संख्या है या नहीं, ये सत्य है या असत्य है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये परम संख्या है या नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि परम संख्या है या नहीं। तो सॉल्व करने का स्टेप क्या रहेगा, 6 के नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये भिन्न का रूप बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, बड़ा कोष्टक हटा देंगे, -6/7 प्लस 6/1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 और ऊपर की संख्या -6 और यहाँ पे प्लस 1 7 7 7 42। अब प्लस और माइनस, -6 प्लस 42 कितना हो गया, -6 प्लस 42 कितना हो जाता है बताइए, 36 बचेगा ना। तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, 36 प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, तो ये आएगा 36/7। तो 36/7। अब 36 प्लस का क्यों आया, आप ये सोचेंगे 36 प्लस का इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है। प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 36 आया। और यही अब 36/7 क्या ये परम संख्या है, हाँ ये परम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएंगी वो परम संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है। ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है दो परम संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलकर देखने पर योगफल वही रहता है। हाँ ये बात सत्य है। अगर हम दो परम संख्याओं का क्रम बदल दें तो उनका योगफल वही रहता है। ये बात सत्य है। आप करके भी देख लीजिए। दो परम संख्या है, जैसे आप ले लीजिए, मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए। दो परम संख्या 1/2 जोड़ने पर 1/2 प्लस 2/3 ये हो गया। एक हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके क्रम बदल के सॉल्व करेंगे। जैसे तो इधर हम कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इधर हम क्रम बदल लेंगे, 2/3 और प्लस 1/2। अब क्रम बदल लेंगे, अब यहाँ सॉल्व करेंगे दोनों को। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ का 2 3 6 और 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ आ गया 4 और 3 कितना आ गया 7/6। ऐसे हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 3
6 और 3, यहाँ भी आंसर कितना आ गया 4 और 3 7, 7/6। यहाँ भी वही आंसर आ गया। तो हाँ, ये बात सत्य है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलकर देखने पर योगफल वही रहता है। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, ये बात असत्य है। तीन परमेय संख्याएं अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो होगा वो परमेय संख्या ही होगा। अब हम यहाँ पे अगर देख लें परमेय संख्या से एक है, एक ले ली परमेय संख्या, प्लस 1/2 ले लिया, प्लस 2/3 ले लिया, ये तीन परमेय संख्या हुई। अब तीन परमेय संख्या होने के बाद अब हम एक के नीचे एक मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। 1 6 6, 6 प्लस 2 3 6 और यहाँ पे 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13/6। तो ये क्या, ये 13/6 परमेय संख्या नहीं है? हाँ, ये परमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कह रहा है कि योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। नहीं भाई, परमेय संख्या होता है। तो ये कथन है आपका असत्य। बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं है। ये कह रहा है कि जो हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, ये परमेय संख्या दो दे रखी हैं, इनको जोड़ने के बाद क्या योगफल परमेय संख्या आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है -3/4 और 3, तो इसको जोड़ के ले भिन्न बनाएंगे। 3/4 प्लस 3, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो ये इसके में इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे हम, कितने बार जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12। ठीक है, और -3 और प्लस 12 कितना होता है, 9 आएगा। अब प्लस के 9 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए संख्या जो आएगी वो आएगी प्लस में 9/4। तो ये कह रहा है कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं। तो हाँ, ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ऐसे ही अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, -1 और -2/3, क्या ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस -2/3, अब ये -1 के नीचे हम 1 मान लेंगे और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 1/1 हो गया और ये -2/3 हो गया और यहाँ पे 3 और 1 तिया 3 और यहाँ गुणा करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा -3, माइनस इसमें देंगे एक बार जाएगा और यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो जो आंसर आता है उसका वो माइनस में आता है। तो माइनस के 5/3 आ जाएगा। तो क्या ये माइनस के 5/3 है, तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है? हाँ, ये परमेय संख्या है। क्या ये परमेय संख्या है? तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ दोनों पक्षों का मतलब ये होता है, जो इक्वल का साइन लगा होता है, इक्वल का साइन लगा होता है, उसमें पहला पक्ष आपका ये होता है, दूसरा पक्ष आपका ये होता है। इन दोनों को ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ साथ इसका भी आंसर वही आना चाहिए जो इसका आंसर आएगा। तो चलो चेक करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 5/8 ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस -9/13। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप कहीं कॉर्नर में ले सकते हैं, दूनी 104। डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते थे, 13 104, तो एलसीएम हो जाएगा 104। तो 8 का अब क्या करेंगे, 8 का इसमें भाग देंगे 104 में, तो कितने बार जाएगा, 13 बार गया ना। तो 13 का ऊपर गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65, माइनस के 65 माइनस, अब 13 का 104 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 13 104, 13 104। 8 का ऊपर गुणा करेंगे, 9 8 72, कितना हो गया 72। अब आप इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस तो यहाँ है नहीं, माइनस माइनस है,
तो माइनस माइनस संख्या क्या होती है, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, माइनस माइनस की संख्या प्लस होती है, तो प्लस होने के बाद आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम जोड़ेंगे इसको, 5 और 2 7 और 6 6 12 और 1 13, माइनस के 137 बट्टे 104। अब जो हमारे आंसर यहाँ जितना आया है उतना ही हमारा यहाँ आना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सेम संख्या है, सॉल्व करते हैं। 9 बट्टे 13 और प्लस माइनस माइनस 5 बट्टे 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम मिलेंगे, कितना आ जाएगा, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, 13 अट्ठे 104, 8 ने 72, ये हो गया। माइनस 8 का अगर इसमें 104 में भाग देंगे तो हमने पहले भी दिया था, कितने बार गया था, 8 का अगर हम 3 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। सिंपल सी बात है, 13 अट्ठे 104 और 13 का 5 में हम गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 पंजे 65, 65 हो गया। माइनस माइनस की संख्या है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये सेम वही आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, माइनस के 137 बट्टे 104। तो ये हमने सत्यापित कर दिया।